गुरु संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, सत्संग सुनाएंगे आंटी का, और आपको छोटी सी एक विनती करेंगे। लास्ट में आपको एक विनती करनी है सत्संग के बाद, तो उससे पहले छोटा सा एक कन्हैया का भजन सुनिए थोड़ा सा, उससे आपको आनंदमय होगा जीवन। चलिए आपको पहले सुनाते हैं छोटा सा भजन, उसके बाद आपसे बात करते चलिए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, तुम्हारी लिए हम आए हैं। गुरु की कृपा होती रहे सारी संगत पर, और गुरु हमारा हाथ पकड़ लेता है तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होती। अंग संग गुरु होता है, गुरु की कृपा होती है, गुरु की मेहर होती है। गुरु मेहर करता है तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है संगत जी। आप अपने आप ही गुरु की कहते हैं आज्ञा मानेंगे, गुरु की कृपा में रहेंगे, तो गुरु आपको सब कुछ देगा, और गुरु की कृपा से ही सब कुछ मिलता है। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं आपको नहीं मिल सकती जो आपके लिए अच्छी है, और गुरु जो है ना आपको हर चीज़ देता है। और उसका देख, गुरु जी का हाथ पकड़ कर चलेंगे तो आपको हर कांटों में भी फूलों का आनंद आएगा। गुरु का हाथ छोड़ देंगे, गुरुमुख कौन होता है संगत जी? जो गुरु को मुख में रखता है। और जो जो आदमी, जो जीवात्मा गुरु को छोड़ के चलती है, वो जो गुरुमुख नहीं होती, वो मनमुख होती है। मन के आगे में चलेंगे, मन तो आपको भटकाएगा। मन की सुनेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। और संगत जी, आज का जो सत्संग है बहुत महत्वपूर्ण है, इसी बारे में है कि हम मन को कैसे कंट्रोल करें। और गुरु ये सत्संग आंटी ने सुनाया है आपको, मन में जो सवाल हैं आपके सारे पूरे होने वाले। इतना प्यारा सत्संग है, आपके मन को तो आनंदमय करेगा और जीवन को आनंदमय करेगा। और आज के सत्संग के बाद और आपको आगे बात करते हैं, और छोटा सा विचार रखेंगे लास्ट में, और एक ऐसी बात बताएंगे लास्ट में जिससे आपका जीवन जो जो दुखी रहते हैं, अमृत वाला नहीं जिनका संभलता, और दुख दर्द इतना है कि वो गुरु जी से अरदास करके थक गए हैं। तो कैसे अरदास करनी है, तो आपका पल में ही 2-3 दिन में ही आपके उस सवालों के जवाब मिलेंगे। और क्या करना चाहिए आपको जिससे हमें गुरु सुने और गुरु की कृपा हो, वो आपको मैं बताऊंगा आगे। पहले आप सत्संग सुनिए, फिर आपको गुरु की कृपा होगी। गुरु जो है ना हमारे अंग संग ही है, गुरु की कृपा से ही सारा संसार चल रहा है, और गुरु मेहर करता है। और संगत जी, पूरा सत्संग सुनते हैं तो आपको भी गुरु जी ब्लेस करते हैं, आपको जानकारी मिलती है। आप फिर में फ़ोन करते हैं कि गुरु मैं सुन नहीं रहा, तो आप भी आनंदमय रहिए, गुरु की कृपा रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना। और चलिए सत्संग सुनते हैं आंटी का, फिर बात करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी की भैया, बहुत अच्छी बात है, आप सब ठीक हो, हम भी यहाँ पे ठीक हैं। भैया आज मैंने आपसे छोटा सा सत्संग शेयर करना है। भैया मैं पिछले वीक में कहीं गई थी, मतलब कोई बहुत ज़रूरी काम पड़ गया था अमृतसर से बाहर, यहाँ पे नहीं, बहुत ज़रूरी जाना था 4 डेज के लिए। तो मैंने गुरु जी के आगे अरदास करी कि गुरु जी की मेरा मतलब कि अमृत वेला ना छुड़वाना, अगर वहाँ पे चाहे मेरे को भेजो चाहे मत भेजो, लेकिन मेरा अमृत वेला ना छुड़वाना। तो गुरु जी ने मेरी मतलब अरदास कबूल करी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हम कहीं गए थे, बहुत दूर गए थे और जाना भी ज़रूरी था। तो वहाँ पे ना भैया एकदम से ना, मतलब जब हमने वापस आना था, एक दिन पहले रात को ना मेरे ना बाबू को मतलब वो एकदम कोई प्रॉब्लम्स हो गई। तो इतनी प्रॉब्लम हुई एकदम से, पता नहीं उसको क्या हुआ, उसके फेस को मतलब एकदम से उसने अपना माउथ एकदम से साइड पे कर दिया, मतलब कैसे मुझे इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है। तो मैं बहुत घबरा गई। मैंने गुरु जी की इतनी अरदास करी, गुरु जी मेरी लाज रख लेना कि जैसे भी कि मेरा बाबू बिल्कुल ठीक हो जाए। तो मेरे अंकल मेरे को गुस्सा करने लगे, अंकल डांटने लगे कि ये गुरु जी को मानती है, इसलिए मेरे बच्चे को ऐसे हो गया, ये वो ऐसे वैसे।
तो मेरे को बड़ी मतलब मैंने गुरु जी के आगे की अरदास करी कि मेरी लाज रख लेना गुरु जी, सुबह डॉक्टर को दिखाना है, मतलब वापस आना था हमने अमृतसर से उसी दिन सुबह को। तो सभी बोल रहे थे कि भी मतलब ऐसे इनका मतलब कि ब्रेन की मतलब एमआरआई होगी, ये होगा वो होगा, कि ऐसे बच्चे ने किया है तो डॉक्टर इजीली नहीं लेंगे इसको, थोड़ी सी सीरियसली लेंगे ऐसे ऐसे। तो मैं ना बहुत घबरा गई, बहुत ज़्यादा घबरा गई, क्योंकि मैंने बोला गुरुजी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं इसका मतलब ऐसे ऐसे चक्करों में पड़ूं, तो आप मेरी लाज रखना, मेरी विनती स्वीकार करना कि बस मेरे बच्चे को ठीक कर देना। तो उसका डॉक्टर है, उसका पास मैंने लेके जाना है कि वो मेरे को कोई ऐसे टेंशन में ना डाले, ना कोई परेशानी में डाले, ना कुछ ऐसा कोई मेजर कोई प्रॉब्लम बताए। जब हम वहाँ पे हम अमृतसर वापस आ गए, आते समय हमने अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे डॉक्टर के पास इसको लेकर के, तो वो बोल रहा है कि भी जाते समय मैं अरदास करती गई गुरु जी के आगे, हाथ जोड़ती गई। अमृत वेला मेरा छूट गया, 2 डे के लिए मेरा छूट गया। मैं बहुत रोई कि मैं अमृत वेला भी क्यों छूट गया। तो मैंने ऐसे जब हम वापस आ गए मतलब दिखा के आए, तो डॉक्टर कहते कि भाई कोई ख़ास मेजर प्रॉब्लम है ही नहीं बच्चे को, सिर्फ वीकनेस है। बच्चे को वीकनेस होने के कारण इसको वॉमिट आती है, वॉमिट आने से इसकी जो अंदर की नसें होती है वो थोड़ी सी खींच पड़ जाती है, तो उसके कारण इसको हुआ और कुछ भी नहीं है, कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे अक्सर बच्चों को हो जाता है, कुछ खास किसी चीज़ का टेस्ट की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की नहीं, ना ही इस चीज़ की मेडिसिन होती है। आप डाइट दो उसको, मतलब इसकी डाइट अच्छी रखो, सब ठीक हो जाएगा। धन धन गुरु जी शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी शुक्राना गुरु जी। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मेरी लाज रख ली गुरु जी ने, मेरे अंकल के आगे गुरु जी ने मेरी लाज रख ली। मेरे को इतनी टेंशन थी कि कुछ प्रॉब्लम मतलब दिखाना पड़ गया तो बड़ी परेशानी हो जानी है, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे। तो मेरा अमृत वेला तो छूट गया 2 डे के लिए, क्योंकि मेरी अंकल जी से थोड़ी सी छोटी सी बहस हो गई इस टॉपिक पे कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि ये गुरु जी को मानती है, इसलिए मतलब कि ऐसे ऐसे मेरी बहस हो गई। मैंने बोला आपने मानना है मानो, नहीं मानना तो मत मानो, लेकिन मेरे गुरु जी को किसी ने कुछ नहीं कहना, मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी। तो वो बोल रहे कि मैं कुछ कहता नहीं हूँ उनको, मैं नमस्कार करता हूँ, मैं हाथ जोड़ के उनको नमस्कार करता हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे माइंड में क्या हुआ, एकदम ऐसे गुस्से में मैंने उसको मतलब कि मैं घबरा गया था कि बाबू को लेके। तो मैं 3 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे निकल के मेरे को अमृत वेला नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरी जाग ही नहीं खुल रही थी कुछ भी। मैं मतलब वो उदास हो गई थी, ऐसे उदास हो गई थी जैसे मेरे से ना कोई अंदर से कोई मेरी आत्मा को खींच के ले गया, कोई मेरी रूह को ले गया है कि बस मैं यहाँ पे एक बॉडी हूँ, जिंदा लाश घूम रही हूँ। ऐसी थी कि पता नहीं क्या हो गया, मैंने कोशिश करनी उठने की, उठ ही नहीं पा रही थी। तो जब 4 डे के बाद 5 डे हुआ, तो मैं गुरु जी के आगे बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई। मैंने कहा गुरु जी ऐसा क्या हो गया कि आप मेरा अमृत वेला क्यों छुड़ा रहे हो, मेरे से क्या गलती होगी मुझे बताओ। इतनी अरदास करी गुरु जी के आगे। फिर मैंने गुरु जी के आगे एक अरदास करी, अगर मेरी कोई भक्ति में, अगर जब मेरी अरदास करने में कोई कमी है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। आज मैंने आपको बस देखना कि आप मेरे मतलब पिता हो, तो आप मेरे बाप हो, मैंने बस ये देखना कि सुबह आप मेरे को उठाते हो, अमृत वेले उठाते हो सुबह, बिना अलार्म, बिना किसी चीज़ के। तो गुरुजी ने मुझे पूरे 4 बजे बिना अलार्म, बिना सब कुछ के उठा। धन धन गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। लव यू गुरुजी। आपने पहला सत्संग सबको सुनाया, इसलिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा ये दूसरा सत्संग है। पहला तो मुझे बहुत समझ में नहीं आया कि कैसे बोलना है, बट अब पता चला कि कैसे बताना है, कैसे सत्संग करना है। तो मैं एक बार मार्केट निकली तो फिर से जो मुझे प्रॉब्लम दिए जाते थे वो दिए जाने लगे। मैं बहुत परेशान होने लगी। कुछ समय में समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो गुरु जी को याद किया और उनका मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय बोलने लगी। तो मुझे बहुत तेज खुशबू आई और मेरा प्रॉब्लम कुछ कम हुआ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार टीवी देख रही थी, फिर से ब्लैंक हो गई बिल्कुल।
कुछ ना लग रहा था कि ना कुछ दिख रहा है, ना कुछ सुनाई पड़ रहा है। फिर अचानक से लगा जैसे कि मैं क्या करूं। तो फिर गुरु जी का नाम लिया तो लगा कि मेरा माइंड ओपन हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा, और गुरु जी का लगा कि एक्सपीरियंस हुआ तो बहुत अच्छा लगा। मैं अपने तरफ से बहुत प्रयास करती हूँ मॉर्निंग में भी कि मैं सवेरे जागूं, मगर क्या होता है वो मुझे खुद भी पता नहीं होता है। उठने के पहले और उठने के बाद भी लाख प्रयास करने के बाद भी मैं वो चीज़ कर नहीं पा रही हूँ। बट ये विश्वास है कि गुरु जी की कृपा से, ईश्वर के कृपा से वो चीज़ भी मैं ठीक कर लूँगी। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे पता नहीं है सत्संग कैसे सुनाते हैं, लेकिन गुरु जी जैसे सुनाएंगे मैं वैसे सुनाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी पहली जर्नी गुरु जी से काफ़ी टाइम पहले हुई थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम गुरु जी को गाड़ियों पे देखा था। मुझे लगा ये किसी के परिवार की गाड़ियाँ एक साथ जा रही हैं, आगे पीछे जा रही हैं, इसलिए सब पे गुरु जी लिखा हुआ है। लेकिन मुझे बहुत आगे जाके फिर एक और गाड़ी दिखाई थी जिस पे गुरु जी लिखा था। फिर मैं जब भी निकलती थी मुझे गुरु जी गाड़ियों पे दिखाई देते थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कोई गुरु जी दिल्ली में आए हैं या कोई नए गुरु जी आए हैं, कौन है समझ नहीं आ रहा था। या किसी के घर में कोई सत्संग हो रहा है गुरु जीओ का, तो ये सब हो रहा है। लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम मम्मी के घर गई तो मेरी भाभी को भी मैंने गुरु जी के नाम से सुना कि कोई गुरु जी छतरपुर में, बड़ी मानता है उनकी। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं घर आ गई अपने। लेकिन उसके बाद मुझे फिर दोबारा गाड़ियों पे दिखाई दिया गुरु जी लिखा हुआ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि गुरु जी क्यों लिखे हुए गाड़ियों पे, क्या इतने ज़्यादा महान है, बड़ी सॉरी गुरु जी, मतलब मुझे उस समय कोई ज्ञान नहीं था, तो मुझे लगा कि कोई बहुत बड़े गुरु जी होंगे, तभी लोग उनका नाम लिखा रहे हैं पीछे गाड़ियों के पीछे। तो फिर मैं दोबारा घर गई अपनी मम्मी के, तो मुझे पता चला सब मेरी मम्मी के घर से मेरी बहनें भाभियाँ सब गुरु जी के आश्रम गई हैं। मैंने कहा मुझे नहीं ले गए, कौन से गुरु जी हैं। मेरे मन में बड़ा उत्साह हो रहा था कि भाई कौन है जिसके लिए सब बड़ा गुरु जी कर रहे हैं। फिर एक दिन मेरा बड़ा मन हुआ, तो मैं अक्सर सुनती थी सब लोग गुरु जी के जा रहे हैं, तो मेरा बड़ा मन हुआ, मैंने किसी को बोला कि भाई मुझे भी ले चलो। तो उन्होंने कहा मेरा भी जाने का मन है, तो वो भी कहने लगी चल मैं ले चलता हूँ तुझे, और बाइक पे चलेंगे। तो मेरी कोई जानकारी थी तो वो मुझे लेके गए। हम छतरपुर काफ़ी दूर था, वहाँ जैसे उतरे तो वहाँ लाइन लग रही थी। मैं लाइन में खड़ी हो गई जल्दी से, वो भैया गाड़ी जब तक खड़ी करके आ रहे, मैंने कहा जब तक मैं लाइन में लग जाती हूँ। मैं जैसे लाइन में जा रही, मेरे मुंह के आगे से येलो कलर की छोटी सी तितली मेरे आँख के पास से निकली। मैं डर गई, मुझे लगा मेरी आँख में ना लग जाए। फिर मैं आगे गई तो मैं लाइन में देखा लाइन लग रही है। संगत जी, आपने सत्संग तो सुना, और सत्संग सुनकर आपके मन में सवालों के जवाब होंगे। करण अंकल ने बोला था कि लास्ट में आपको बताएंगे जिससे आपका जीवन पलट जाएगा 2-3 दिन में ही। तो संगत जी वो क्या है वो आपको बताएंगे गुरु की कृपा से। जो शाम का वक्त है, और शाम के वक्त आप देखो 6 बजे के बाद, 6:30 बजे के बाद क्या होता है संगत जी, अमृत वेले की तैयारी होती है। अमृत वेले तैयारी की जो आप अमृत वेला रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अमृत वेला होता है, उसकी तैयारी होती है 6 बजे से तैयारी हो जाती है, क्योंकि शाम को 6:30 बजे के बाद रात का पहर शुरू होने वाला होता है। तो आपको पता है दिन के 8 पहर होते हैं, 4 दिन के 4 रात के। तो उनकी तैयारी होती है अमृत वेले की रात को 6:30 बजे के बाद। 6:30 बजे के बाद जो आपने देखा होगा गुरबानी में भी कहा गया है कि है रात साहिब 7:30 बजे के आसपास कर लेना चाहिए गुरु फैमिली को। वो सभी कर सकते हैं। देखिए रहरास साहब कोई भी कर सकता है, समझ नहीं आता तब भी आपको गुरु की कृपा होगी। और रहरास क्यों करना चाहिए कि रहरास करने से क्या होता है, आप अमृत वेला संभालते हैं तो रहरास के टाइम
शाम के टाइम आपके कर्मों को, आपके विचारों को फूल लगते हैं। फूल लगने के बाद क्या होता है, फल देखिए, पहले फूल उगता है, उसके बाद फल होता है। तो आप जैसे आप फल ही नहीं उगे, फल तभी उगेगा ना जब फूल होंगे, फूल के बाद फल कहते हैं। अब आपने फूल तो उगाया नहीं तो फल कहाँ से मिलेगा। अब कई संगत अमृतवेला संभालती हैं, दुखी रहती है, तो कहती है हमारे कर्म नहीं बन रहे। आपने अपने विचार अमृतवेले में बैठते हैं, आपका मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कि आपने शाम के टाइम गुरु से अरदास नहीं करी। गुरु, आप जैसे शाम के टाइम उठेंगे, शाम के उठकर जैसे उठकर बैठ जाइए और ध्यान लगाइए, ये परमात्मा हमारा अमृतवेला बनाए। अमृतवेला बन जाएगा तो देखिए, जितना ज़्यादा अमृतवेला संभालेंगे उतना ज़्यादा आपको कृपा होगी। और शाम के टाइम आपको कुछ नहीं करना, अरदास करनी है गुरु से। जो किसी धर्म में, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी वीर हो, सिख फैमिली हो, अपने अपने धर्म के हिसाब से अपना पाठ करिए। गुरु की कृपा आपको होगी और गुरु की मेहर आपको होगी। कैसे होगी? आपने 6:30 बजे बैठ जाना है, ध्यान लगाना है, 10 मिनट बैठिए, 20 मिनट बैठिए और अरदास करनी है। गुरु मेरे से अरदास करिए कि अमृतवेला बनाए। सुबह अमृतवेला, दोपहर जैसे 12 बजे से लेकर रात के सुबह 6 बजे तक अमृतवेला होता है। आप करिए, आपको गुरु कल्याण होगा, गुरु की कृपा होगी और आप गुरु को जो भी चाहिए आपके 4-5 दिन में आपको उसका असर होगा। और जब असर होगा तो अब गुरु जब परमात्मा देने वाला होता है ना, आपकी परीक्षा लेता है। क्यों? आप पता है, जब हम क्लास में पढ़ते हैं, पहली क्लास में पढ़ते हैं तो हमारा कम परीक्षा होती है, दूसरी क्लास में पढ़ते हैं हमें ज़्यादा बड़ी पेपर होता है, तीसरी क्लास में पढ़ते हैं ज़्यादा बड़ा पेपर होता है। तो ऐसे ही हमारे पेपर क्लास के हिसाब से हमारी परीक्षा होती है। तो आप कौन सी क्लास में हो तो आपको पता है, परमात्मा की क्लासें होती हैं, जो कौन सी अवस्था है उसको वैसी परीक्षा होती है। तो उस परीक्षा में पास हो गए, परमात्मा आपको, देखिए बीमार पड़ जाते हैं तो आप अमृतवेला छोड़ देते हैं, शादी आती है अमृतवेला छोड़ देते हैं। नहीं छोड़ना, आपको उस दिन करना ही करना है। कि बाकी नित्य मतलब रोज का, ठीक है, रोज का, ठीक है, नित्य रोज का करना है। आपको गुरु कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना। आपको प्यारे प्यारे गुरु जी के विचार मिलते रहेंगे, गुरु की सत्संग मिलता रहेगा और गुरु की कृपा होती रहेगी। और ऑल पे करना, ऑल पे करेंगे तो आपको प्यारे प्यारे सत्संग गुरु जी के मिलते रहेंगे। अब चलते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना। अगले सत्संग में मिलेंगे। प्यारे प्यारे कोई प्रश्न होता है मेरे से पूछ सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना।